नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे पंजाब के बीजेपी नेता। पंजाब में किसानों के आंदोलन पर बातचीत की है। कृषि मंत्री से मिल रहे हैं सुरजीत जानी और हरजीत ग्रेवाल। जल्द किसानों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। किसानों के मसले पर बातचीत की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के लिए पंजाब बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। पंजाब में किसानों के आंदोलन पर प्रमुखता से चर्चा की जा रही है। कृषि मंत्री से मिल रहे हैं सुरजीत जानी और हरजीत ग्रेवाल। जल्द किसानों से भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की जा रही है। पंजाब बीजेपी के नेताओं की तरफ से किसानों के मसले पर बातचीत की जा रही है। कृषि कानूनों को लेकर उनके साथ मशवरा किया जा रहा है। पंजाब में किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल के बीच पंजाब बीजेपी के नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की जा रही है। नरेंद्र तोमर से वहां पर बातचीत की जा रही है। किसानों के मसले पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही जल्द ही किसानों से भी मुलाकात की जा सकती है। अपने पे ये चीज दाग हट जाएगा तो पब्लिक जो नीचे है ना, इनके पीछे लगी है, उनको समझ आ जाएगी यार ये तो बात है। तो इसलिए कि एक बार आपको बनाना, हमारे से कोई ना तो वो बात करेंगे और ना हमारी बात करने में कोई लाभ होने वाला है। जैसे राजनाथ जी ने कह दिया आप दोनों मंत्री हमारे बैठोगे उनके साथ और वो 31 आए ठीक आओ। आप लोगों ने कहा तो राजनाथ जी ने उनसे बात कर ली। जी जी, एक बार मुझे कल हंस का फोन आया तो हंसराज भी लगा रहता है लोगों से बात करने में। बोले कैसा लग रहा है कि बात नहीं सुन रहे अपने पे ये। पंकज हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गया। पंकज, लगातार सियासी बवाल जारी है। पंजाब में बवाल अक्सर हम देख रहे हैं, लेकिन अब मैदान में अपने ही उतर आए हैं। बिल्कुल, इस समय बाकायदा तौर पर अब कृषि मंत्री से मिलने के लिए जो हैं वो बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के नेता कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और जिस तरह से पंजाब में बाकायदा तौर पर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों की लगातार जो मांगे हैं, जो किसानों के केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है, वो सारी बातें जो हैं वो राजनाथ सिंह के सामने रखी गई हैं। देश के रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री के सामने बाकायदा तौर पर सुरजीत जैनी, जिनको बीजेपी की तरफ से किसान कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसानों की सारी बातें जो हैं वो कृषि मंत्री के सामने रख रहे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर भी कुछ किसान प्रतिनिधि मंडलों की मुलाकात जो है वो टेलीफोन के जरिए बात करवाई है। और रक्षा मंत्री और खेतीबाड़ी मंत्री ने ये कहा है कि दिवाली के बाद किसानों के साथ मुलाकात की जाएगी। केंद्र सरकार कल या परसों तक एक पत्र भी जो है वो किसान जथेबंदियों को जो है वो जारी करेगी और उसके बाद किसानों की जो तमाम बातें हैं वो केंद्र सरकार सुनेगी। उन बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि जब से नए कृषि कानून आए हैं तब से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। पंजाब में 1 महीने से ट्रेनें जो हैं वो पटरियों पर नहीं दौड़ पा रही हैं और ऐसे में अब केंद्र सरकार, पहले मुलाकात जो है वो सेक्रेटरी लेवल की हुई थी लेकिन वो फ्लॉप साबित हुई। किसानों ने उनको नकार दिया, बेनतीजा वो मीटिंग निकली और अब खुद कृषि मंत्री जो है, न्यूज 18 से भी 2 दिन पहले मुलाकात जो है बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा था कि वो बात किसानों से करना चाहते हैं और ऐसे में तमाम बातें, किसानों की जो नाराजगी है वो कृषि मंत्री के सामने इस समय पंजाब बीजेपी रख रही है। भी जानना चाहूंगी कि लगातार बैठकें की जा रही है, किसानों के साथ पहले भी बातचीत की जा चुकी है, त्योहारों का मौका है, त्योहार आने ही वाले हैं, ऐसे में क्या लगता है कि त्योहारों से पहले कुछ रिजल्ट निकल सकता है? देखिए, अब ये किसानों पर जिस तरह से मोबाइल से भी बात जो है वो करवाई जा रही है और केंद्र सरकार का ये कहना है कि नए कानून जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन जिन बातों पर किसानों को ऐतराज है, एक तो एमएसपी की बात पर किसानों को ऐतराज है कि वो नए कानून में क्यों नहीं रखी गई और दूसरी बात है कि किसानों को इस बात का डर है कि जिस तरह से जो यूपी बिहार के खेती के हालात हैं वैसे पंजाब में भी बन सकते हैं नए कानूनों के हिसाब से आने के बाद। और दूसरी एक ऐतराज जो है, प्राइवेट सेक्टर में जब एंट्री की जाएगी तो किसानी को बड़ा नुकसान होगा, इस तरह के भी खदशे जो हैं वो किसानों के हैं। तो ऐसे में
तमाम बातें रखी गई हैं खेती मंत्री के सामने और ये बातें अब किसान भी बाकायदा तौर पर करेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जो है वो बन सकती है, जिसमें केंद्र के मंत्री होंगे, पंजाब सरकार के नुमाइंदे होंगे और इसके साथ साथ पंजाब बीजेपी की नुमाइंदे होंगे, जो किसानों के साथ सीधे तौर पर बातचीत जो है वो वार्तालाप कर सकेंगे। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मुद्दे को सुलझाने की तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है। यही वजह है कि पंजाब बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे हैं और कृषि मंत्री से बातचीत की जा रही है। देखना यह होगा कि इस बातचीत का कितना असर देखने को मिलता है। तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। किसानों के मसले पर यह मुलाकातें की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की गई है। दो तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों के मसले पर यह मुलाकातें की गई है। पहली तस्वीर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ है, जिसमें बीजेपी नेताओं ने बातचीत की है। किसानों के मसले पर कृषि मंत्री के साथ सलाह मशवरा किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की है, जिसमें किसानों के मसले पर यहां पर भी बातचीत की गई है। पंजाब में किसान आंदोलनों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही दोनों मुलाकातों में किसानों का मुद्दा अहम रहा। देखना यह होगा कि इन मुलाकातों का कितना असर देखा जाता है। पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्हीं नेताओं से हम बात करते हैं। सर, आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, कैसी बात रही सर? ऐसा है, राजनाथ सिंह जी एक किसान ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ और इसे करके किसानों नाल सीधी गलबात होकर अज रेलवे मिनिस्टर नाल भी गल होगी। उस दिन मीटिंग के अंदर ही रेलवे का मसला भी सुलझा लिया जाएगा उन्होंने नाल बैठ के, क्योंकि सरकार पंजाब की उलझा रही है जानबूझ के पंजाब नूं दे लोगों नूं परेशान करने के लिए। तो केंद्र सरकार उसनूं सुलझाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उसनूं सुलझाना चाहती है। अज उस चीज़ का खुलासा हो गया है तो ये जल्दी उन्होंने बुला के गल हो रही है। हाँ सर, मैं कुछ केंद्रीय मंत्री जो हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हों या फिर ग्रामीण विकास मंत्री हों, वो पंजाब भी जाएंगे, किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे? नहीं, पंजाब नहीं जाएंगे। किसान लीडर यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ यहीं इत्थे ही मीटिंग हो जाएगी। राजनाथ जी के घर च ही मीटिंग होनी है और ये दिवाली तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद हो जानी है। हाँ सर, मैं इसी साथ जानना चाहेंगे कि जो नाराज़गी आप लोगों की भी थी, कुछ बीजेपी नेताओं की भी नाराज़गी थी किसानों के मुद्दे पे, क्या अब हम मान के चले कि वो नाराज़गी खत्म हो गई है? नहीं, नाराज़गी कोई नहीं सी। लीडरशिप ਨੂੰ सच्ची गल दसनी चाहिए है। असी वो सच्ची गल दसी, पूरी पंजाब की भाजपा ने ये टाइम रखा तो उसे ये तय होया कि बई किसानों को सीधा मिलवाया जाए, क्योंकि पहला किसान जोड़े सी नाराज़ होकर चले गए सी ते उन्हां दी नाराज़गी दूर करने लई, उन्हां दा बराबर मान सत्कार करने लई साडी ड्यूटी लगी हुई है। तीनों असीं खड़े हैं तो उन्होंने लैके आवांगे और मान इज्जत उन्हां दा पूरा होएगा। जी बहुत धन्यवाद। अन्य नेताओं से भी हम बात करते हैं। सर, आज आपने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, वरिष्ठ बीजेपी नेता से मुलाकात की, कैसी रही मुलाकात? बहुत ही बढ़िया माहौल में मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह जी से, और उसके बाद किसान नेताओं के साथ भी राजनाथ सिंह जी की बात करवाई और उनसे भी बहुत ही सुखद माहौल में राजनाथ सिंह जी की बात हुई है। और आज की मुलाकात से हमें आस है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जो हमारा ये किसानों भाइयों, हमारे भाइयों का मसला चल रहा है, वो सरकार और किसानों के सहयोग से हल होगा। जी बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य भी नेता हैं जिन्होंने मुलाकात की थी। पंजाबी में सर आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं क्या कुछ मैं कहा राजनाथ सिंह जी से जब आपने जब मुलाकात की? देखो, राजनाथ जी ने बड़ा अच्छा बड़ा चंगा सानू सारे अटेंड किया है ते नाल जिहड़ी कत्ते जत्थेबंदियां ने उन्हां दे जिहड़े आगू ने राजेवाल साहब उन्हां नाल 20-25 मिनट टैलीफोन ते गल कीती है। फोन ते भी सारी गल जिहड़ी है उन्होंने क्लीयर की है। नाल उन्होंने कहता कि आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਦੇਣਗੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ
हो जाऊगा। तो मैं क्या हम मान के चले कि अब जो किसानों की उनके हित की अनदेखी की जा रही है, वो मामला पूरा अब सुलझ गया, नाराजगी सुलझ गई? नाराजगी तो मीटिंग के बाद सुलझेगी ना जी। जो तो असं मीटिंग थे करांगे, सारी गल आमने सामने होगी, हर एक चीज बेचारे घोक करेंगे, तब मतलब राजनीति मतलब नाराजगी नहीं रहनी, नाराजगी दूर हो जानी। जो तो असं टेबल से बैठ के गल कर दिया तो तुहाडी और मेरी नाराजगी होवे और मैं तुहानू सत श्री अकाल कह दिया, राम रमी उस नाल मिट जाती है नाराजगी। नाराजगी तो दूर दूर एक दूसरे तो गल्लां दा विचार करने वाली नाराजगी होंदी है, बहन नाल तो सारी ठीक हो जाती है, कोई एडी गल नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि पंजाब में 12 नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। किसान आंदोलन के चलते रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे ने सिर्फ मालगाड़ियां चलाने से इनकार किया है। पंजाब में दिवाली से पहले ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। मालगाड़ियां न चलने से ये संकट और गहरा गया है। बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पूरी तरह से बंद है पंजाब के थर्मल प्लांट और इसी के मद्देनजर बिजली का संकट पंजाब पर। नेशनल ग्रिड से भी बिजली खरीद रहा है पावरकॉम और यूरिया का भी संकट लगातार बनता जा रहा है। सरकारी स्टॉक भी लगभग खत्म हो गया है। तो पंजाब में 12 नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। रेलवे की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन के चलते रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया है। रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है कि सिर्फ मालगाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। पंजाब में दिवाली से पहले ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। मालगाड़ियां न चलने से ये खतरा और भी गहराता जा रहा है। और इधर पंजाब सरकार और रेलवे में खींचतान लगातार जारी है। दोनों का क्या तर्क है वो भी आपको बताते हैं। पंजाब सरकार का ये दावा है कि मालगाड़ियों के ट्रैक खाली है, तो वहीं रेलवे का ये कहना है कि सिर्फ मालगाड़ियां नहीं चलेंगी। पंजाब सरकार रेलवे को भरोसा दे रही है कि सभी प्लेटफॉर्म भी खाली है, तो वहीं रेलवे का ये दावा है कि स्टेशन के बाहर अभी किसानों का धरना जारी है। पंजाब सरकार लगातार मांग कर रही है कि मालगाड़ियां तुरंत चलाई जाए, तो वहीं रेलवे का ये कहना है कि 12 नवंबर तक कोई ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। पंजाब का अभी ये भी कहना है कि अभी मालगाड़ियां चलाना बेहद जरूरी है, लेकिन रेलवे ये कह रहा है कि आपके हिसाब से ट्रेनें नहीं चलेंगी। पंजाब सरकार का दावा है कि रेलवे कर्मियों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन रेलवे ये कह रहा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब का दावा है कि उनकी ओर से पूरी क्लियरेंस है, जबकि रेलवे ये कह रहा है कि पंजाब सरकार गुमराह कर रही है। तो एक तरफ जहां हरियाणा में जहरीली शराब की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल जहरीली शराब पर बेतुका बयान दे देते हैं। सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती है। साल 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। उस समय के कितने मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों ने ऐसे मसलों पर इस्तीफे दिए, ये सवाल सीएम की तरफ से किया गया है। फतेहाबाद में सीएम से जब इस्तीफे पर सवाल किया गया तो सीएम मनोहर लाल ने ऐसा जवाब दिया। वहीं सीएम पानीपत के भी दौरे पर थे। पानीपत में शराब कांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके की बेतुकी बयानबाजी प्रदेश के मुखिया की तरफ से यहाँ पर कही गई है कि समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। जबकि आपको बता दें कि इस शराब कांड में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और इस बीच प्रदेश के मुखिया इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं, बेतुका बयान दे देते हैं। जबकि में एक जिम्मेदार बयानबाजी इस वक्त होनी चाहिए थी, एक स्टैंड इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन देखिए किस तरीके से बेतुकी बयानबाजी सीएम मनोहर लाल की तरफ से इस वक्त की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सोनीपत में किस तरीके से शराब कांड ने तांडव मचाया है। जहरीली शराब की वजह से अब तक प्रदेश में सोनीपत हो या पानीपत या फिर फरीदाबाद, अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितनी बार अध्ययन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया?
उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी न कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ तरन में, 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं। उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। ये ओछी बातें होती। 1980 से लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितने बार अध्ययन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें, मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया? उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी न कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ तरन में, 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं। उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। तो ये है गंभीरता लोगों की जिंदगी को लेकर, शराब माफियाओं को लेकर। खैर, बात अगली खबर की करते हैं। हरियाणा में पटाखे चलाने की छूट दे दी गई है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। शाम को 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। पहले पटाखों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध का ऐलान किया था, लेकिन अब पटाखे जलाने की छूट दी गई है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने की ये छूट दी गई है। शाम को 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। पहले पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन अब एक अहम फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया। जो इस खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज है फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुंच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है। उस 2 फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि रक्षा मंत्री से बॉर्डर के विषय पर बातचीत की गई है। हिमाचल की सीमाएं चीन से सटी हुई हैं। बॉर्डर पर तमाम मुद्दों को लेकर रक्षा मंत्री से चर्चा की गई है। वहीं किसान आंदोलन पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। जयराम ठाकुर ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। रेल मंत्री से मुलाकात में हिमाचल में रेल नेटवर्क बढ़ाने के मसले पर चर्चा की गई। वो सारा संगठनात्मक दृष्टि, क्योंकि हिमाचल से संबंधित हैं, सारे संगठन के विषयों पर चर्चा हुई है। सरकार के विषयों पर भी हमारी बातचीत हुई है। और आज पीयूष गोयल जी से हमारे कुछ हिमाचल के संदर्भ के कुछ मसले थे, उन सारे विषयों को लेकर के उनसे भी बातचीत हुई है। पर्टिकुलरली 1-2 चीज़ों को लेकर के, जिसमें हमने बल्क ड्रग फार्मा का जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश पे जिसकी लिए हमने बिडिंग की है, उसके लिए भी मदद करने के लिए, और रेलवे के नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाने की दृष्टि से हमने बातचीत की है। माननीय राजनाथ सिंह जी से हिमाचल के संदर्भ में और विषयों को लेकर के जो बॉर्डर एरिया है हमारा चाइना से संबंधित है, उस वहाँ की डेवलपमेंट को लेकर के, वहाँ की सारी चीज़ों को लेकर। और अब बात निकिता हत्याकांड की करते हैं। निकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन का दौर लगातार जारी है। इस बीच फरीदाबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर निकिता को श्रद्धांजलि दी। सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर में श्रद्धांजलि सभा की पहले पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद निकिता के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। निकिता हत्याकांड में सभी आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन लोगों की यह मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको बता दें कि कॉलेज से बाहर परीक्षा खत्म कर अपनी सहेली के साथ घर जा रही निकिता को गोली मार दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। तो बात चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ में पार्किंग को लेकर खूनी संग्राम हुआ। घर के बाहर पार्क करने को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ है। पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट की गई है। झगड़े का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों के खिलाफ केस अब दर्ज कर लिया गया है। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते ये कहासुनी खूनी संग्राम में बदल गई। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पड़ोसियों के बीच ये कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में बदल गई। लाइव वीडियो अब इसका सामने आया है। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने
केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी बात को लेकर यहां पर खूनी संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, जिसके बाद अब पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।